रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान में आया है और अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह माइदा की आयत नंबर 64 का ये हिस्सा है। बहुत अहम मौजू है और बहुत अहम बात है। अल्लाह ताला कुरान में बनी इसराइल के बारे में भी फरमाते हैं, जहाँ उनकी फजीलत और अल्लाह की नेमतों का जिक्र आया है, वहीं उनके बाद नाफरमानियों और फसाद का भी जिक्र है। और ये वाक़यात नसीहत के लिए बयान किए गए हैं ताकि बाद में आने वाली उम्मतें इन गलतियों से बच सकें। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करते। इस आयत का पैगाम हम देखते हैं। ये आयत हमें क्या पैगाम देती है। आज हम एक नहायत अहम आयत पर गौर कर रहे हैं। ये आयत हमें एहसास दिलाती है कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना कितनी बड़ी नेमत है और अल्लाह की नाराज़गी कितनी बड़ी महरूमी है। फसाद फैलाने वाले अल्लाह की इस मोहब्बत से महरूम रहते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि फसाद है क्या, ताकि हमें पता चले कि हम फसाद से बच सकें, क्योंकि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करते। तो हम में से हर कोई चाहता है कि अल्लाह हमें पसंद करे, क्योंकि अमूमी तौर पर फसाद सिर्फ चंद चीज़ों को ही समझा जाता है, और जब हमें एक चीज़ का मतलब ही वाज़े नहीं होता तो हम उसे गलती को गलती समझ ही नहीं रहे होते। फसाद सिर्फ लड़ाई झगड़ा या कत्लो गारत का नाम नहीं है। फसाद की कई शक्लें हैं, जैसे नफरत फैलाना, चाहे लोगों के दरमियान हो या किसी कौम के दरमियान हो या किसी मुआशरे के दरमियान हो। किसी भी सूरत में लोगों में नफरत और बुग़्ज़ पैदा करना ये फसाद है। झूठ और धोखा देना, झूठ बोलना, धोखा देना और ख़यानत करना, ये फसाद की वजूहात हैं। अमन को ख़राब करना, स्पेशली मुआशरे के अमन और फिर जो अखलाकियात होती है उनको नुकसान पहुंचाना। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में हक को छोड़ देता है तो वो फिर किसी न किसी शक्ल में फसाद का हिस्सा बन जाता है। आइए इस आयत का पस मंज़र देखते हैं ताकि ये आयत हमें समझ आ सके। सूरह माइदा की इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बाज़ आमाल का जिक्र किया है और कहा है कि वो ज़मीन में फसाद फैलाते थे। लेकिन ये आयत सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ उन्हीं की अल्लाह ताला हमें हकीकत बता रहे, क्योंकि कुरान तो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए है। तो ये आयत कुरान में जो आई है ये क़यामत तक के तमाम इंसानों को मुतवज्जा कर रही है और कह रही है कि अल्लाह ताला ज़मीन में फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह का असूल क्या है, जो इस्लाह करेगा वो अल्लाह का महबूब होगा, और जो फसाद करेगा अल्लाह उसको नफरत करेंगे और अल्लाह उसको अपने से दूर कर दें। आइए अब देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो बनी इसराइल का कहा है कि वो ज़मीन में फसाद करते थे, तो हम देखते हैं उन्होंने अल्लाह ताला ने कुरान में उनके जो बड़े बड़े फसादात, हम सब में नहीं जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े फसादात उन्होंने किए, अम्बिया की नाफरमानी। कुरान में आया है कि उन्होंने बाज़ अम्बिया को झुटलाया और बाज़ को कत्ल कर दिया। ये उनका सबसे बड़ा फसाद था कि हदायत के चिरागों को बुझाने की कोशिश करना। दूसरा उनका फसाद था अहद शिकनी। अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया था कि वो सिर्फ उसी की इबादत करेंगे, इंसाफ कायम करेंगे और शरीयत पर अमल करेंगे, लेकिन उन्होंने बार बार अपने वादे तोड़े। फिर ज़मीन में तकब्बर और सरकशी। कुरान में आता है कि ज़मीन में नाहक तकब्बर करते और वो फसाद फैलाते थे। इसके बाद दुनिया परस्ती और सूद खोरी, उन पर अल्लाह ताला ने सूद हराम किया था, लेकिन उन्होंने सूद लिया, हराम को हलाल बनाने की मुख्तलिफ कोशिशें की और दीन में तहरीफ की। तो ज़रा सोचिए कि ज़मीन में फसाद अगर उनका अल्लाह ताला ने सूद लेने को कहा है, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री। अल्लाह ने उन्हें मन और सलवा जैसी नेमतें दी, मगर उन्होंने नाशुक्री की और तरह तरह के मुतालबात। अब क्या, उसके बाद अल्लाह के अहकामात को बदलने लगे, दीन को दुनिया के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे।
ज़मीन में नाइंसाफ़ी करने लगे। तो सोचिए, अगर आज हम भी इस रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी जो है वो अपनी मोहब्बत से दूर कर देंगे, क्योंकि कुरान पुरानी उम्मतों के किस्से सुनाने के लिए नहीं आया है, बल्कि सबक देने के लिए आया है। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस तरह के फसादात से बचाए। अब हम देखते हैं कि वक्त की तब्दीली के साथ फसाद की किस्में भी चेंज हो गई हैं। आज के दौर में फसाद की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो सोशल मीडिया सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। सोशल मीडिया पे आए दिन झूठी खबरें फैलाना, दूसरों की इज्जतों को नुकसान पहुंचाना, ये फसाद की एक किस्म है। फिर घरेलू फसाद में घरेलू नाचाकी, रिश्तों में दरारें डालना, इस मोबाइल के ज़रिए सारा दिन जब फारिग होते हैं लोग और स्पेशली ख्वातीन, तो वो यही वाले फसादात कर रही होती हैं जिसको वो फसाद समझ भी नहीं रहे होते। फिर कारोबारी धोखा देना, कारोबार में धोखा देना, और उसके बाद मुआशरे में बदअमनी। बदअमनी कब होती है? जब झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और लोगों में सनसनी पैदा कर दी जाती है और लोगों में बदअमनी, खौफ और इस तरह की कैफियत पैदा होती हैं, तो ये भी फसाद में आती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये सारी फसाद की किस्में हैं और कोशिश करें कि इस मोबाइल को स्पेशली फसाद के लिए मत इस्तेमाल करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। कभी हम समझते हैं कि ये तो छोटी सी बातें हैं, लेकिन शायद हमारे नज़दीक ये छोटी बात हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी बातें हैं। अगर हमारी ज़बान से किसी की दिल आज़ारी हो रही है, अगर हमारे अमल से किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है, तो हमें सोचना होगा कहीं हम फसाद का सबब तो नहीं बन रहे। हमारी जिम्मेदारी क्या है? इस्लाह करना। क्यों? अल्लाह ताला फसाद को नापसंद करते हैं और इस्लाह करने वालों को पसंद करते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम इस्लाह करने वाले बने। अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहते हैं कि अल्लाह ताला मुस्लिहीन को पसंद करते हैं, यानी इस्लाह करने वालों को। तो कोशिश करें जहाँ झगड़ा हो वहाँ पे तेल छिड़कने के बजाय लोगों में सुलह कराएं, उनकी आग को, नफरत की आग को कम करें, ना कि उसको और भड़काएं। लोगों में मोहब्बत पैदा करें और मोहब्बत फैलाएं। नरमी से इस्लाह करें, जहाँ गलती हो वहाँ नरमी से इस्लाह, और हमेशा हुस्ने ज़न रखें। लोगों के बारे में बदगुमानियों से बचें, क्योंकि इस्लाह मुश्किल काम है और फसाद बहुत आसान है। एक चिंगारी पूरा जंगल जला देती है, लेकिन एक दरख्त उगाने में 100 साल लग जाते हैं। याद रखें, फसाद तो आसान है, लेकिन इस्लाह का रास्ता मेहनत और सब्र मांगता है। अल्लाह की मोहब्बत उन्हीं को मिलती है जो इस्लाह का मुश्किल रास्ता अख्तियार करते हैं। आइए आज हम अपना जायज़ा लें। आज हम अपने दिल से ये सवाल करें, घर में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्या हम अपने घर वालों में अमन का ज़रिया है या कशीदगी का? दोस्तों में हम क्या फैला रहे हैं? क्या हम मोहब्बत फैला रहे हैं या चुगली और गीबत से नफरत फैला रहे हैं? मुआशरे पर क्या असर पड़ रहा है? हमारे आमाल जो हम कर रहे हैं, उससे मुआशरे को क्या हम संवार रहे हैं या उसमें बिगाड़ पैदा कर रहे हैं? अगर हम वाकई अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं तो हमें फसाद की हर सूरत से बचना होगा। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो ज़मीन में इस्लाह करते हैं। आमीन। हमारी ज़बानों को झूठ और फितने से महफूज रखे, हमारे घरों को और मुआशरे में अमन व सुकून अता फरमाए और हमें हर शर से, हर किस्म के फसाद से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।